Dear student, today we will start with a new chapter, current electricity. This is the third number chapter, and in this chapter, total 9 marks question to be asked in the examination. So this one is the second highest scoring chapter of 12th science. So ज़्यादा पे अटेंशन रहिए, जो भी मैं अभी लिखवाता हूँ बोर्ड पे और नोट डाउन करते रहिए, जिसमें जी नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, वो मैं साइड में आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा, वो भी आप अलग से एक नोट बनाते रहिए। जैसे जैसे थियरी पोर्शन कंप्लीट होता जाता है, उसके रिलेटेड में हम उसके न्यूमेरिकल और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने स्टैंडर्ड 10 के अंदर स्टडी किया था। उसके अंदर वेरियस टर्म आए थे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, रेजिस्टेंस के कनेक्शन भी थे, सीरीज कनेक्शन, एंड दूसरा कनेक्शन था पैरेलल कनेक्शन। देन आफ्टर आया था पावर, देन आया था पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारे टर्म के बारे में आपने स्टडी किया था, लेकिन यहाँ पे अभी हम बात करेंगे करंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से होती है, करंट की वजह से होती है। लेकिन उसके बेस पे जाए तो करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, तो करंट का फॉर्मूला ऐसा कुछ था, आपको मालूम होगा, I = Q/T। मीन्स Q क्या था, चार्ज, एंड T मीन्स सेकंड, मीन्स टाइम। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, चार्ज की वजह से होता है। लेकिन चार्ज कैसा होना चाहिए, मूविंग चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मूविंग में भी उसका नेट फ्लो होना चाहिए। नेट फ्लो का मीनिंग क्या होगा, जैसा सोच लो, ये कोई रेक्टेंगुलर शेप हमने ले लिया, यहाँ पे से कुछ पॉजिटिव चार्ज है, सोच लो इस तरफ जा रहा है, 10 पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, सो 10 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं। सो नेट चार्ज माइनस प्लस करके, सॉरी यहाँ पे भी हम बोल लेते हैं, जैसे नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं, तो दोनों साइड पे जाने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो गए। तो यहाँ पे नेट फ्लो, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट चार्ज 0 हो गया तो चार्ज 0 है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी 0 हो जाएगा। वो कंडीशन ऐसी कुछ आप लोगों ने स्टडी की थी, उसके बारे में अभी इनिशियल से बेसिक स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज 2 टाइप के होते हैं। वन इज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड अनदर इज अ नेगेटिव चार्ज। मेनली पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, तो होता है प्रोटॉन की वजह से, एंड नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। बट आपको मालूम होगा एटॉम के स्ट्रक्चर में, जैसे एटॉम है, ये न्यूक्लियस रहेगा, ये स्ट्रक्चर है एटॉम का, कोई भी एलिमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट होते रहेंगे और यहाँ पे रहेगा प्रोटॉन रहेगा। प्रोटॉन अपनी जगह से मूवमेंट नहीं कर पाते व्हेन, जब एटॉम में से सोच लो कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, जैसे कंपाउंड फॉर्मेशन रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज जो भी रहेगा वो उसके लेटाइस में फिक्स रहेंगे, उसमें कोई मूवमेंट होने वाला नहीं है। बट जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, दे कैन फ्री टू मूव इन कंडक्टर।
इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर पाते हैं। लेकिन किस में करेंगे? सो कंडक्टर में। कंडक्टर का मीनिंग क्या है? मीन्स मेटल जो भी है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं मेटल। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं? क्योंकि जब एटॉम में से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। वेयर एज नॉन मेटल ऐसे, नॉन मेटल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इलेक्ट्रिक करंट नॉट फ्लो। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो गई? फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? मेटल में। मेटल मीन्स उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। एक और है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेनली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नॉर्मली वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते नहीं है, बट उसको जैसे कुछ एनर्जी हम देते हैं इधर फोटोन या टेम्परेचर की वजह से, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सेमीकंडक्टर में वजह से। मीन्स एग्जैक्टली मेन चीज़ हम देखें तो चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, जो आपको याद रखना है। ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁹। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा? सो 2 × 1.6 × 10⁻⁹। वैसे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए उसके हिसाब से उसका चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। जैसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा? n × 1.6 × 10⁻⁹। राइट है, चार्ज के हिसाब से। सो चार्ज का फॉर्मूला होगा यहाँ पे हमारे लिए चार्ज Q = NE। एन इसका यूनिट हो जाएगा कूलम होगा। क्या होगा? उसका यूनिट हो जाएगा कूलम। राइट है, चार्ज के बारे में हमने स्टडी कर लिया अभी। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है I। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डेफिनेशन है, जैसे कोई कंडक्टर हम ले लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, जैसे यहाँ पे मीन्स इलेक्ट्रिक वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कोई एक डायरेक्शन में। सो कोई क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे हम सपोज कर लेते हैं ये वाला, वो क्रॉस सेक्शन एरिया में से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। नेट चार्ज फ्लोइंग in unit time, net charge flowing in unit time from cross section area of conductor is defined as electric current। अब उसका फॉर्मूला जैसे लिखना चाहिए हम, I = क्या होगा? नेट चार्ज, चार्ज का मीनिंग क्या होगा? Q। फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मीन्स यूनिट जो भी वर्ड रहेगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यूनिट टाइम है तो टाइम का सिंबल रहेगा T रह जाएगा। सो I = Q/T। Q का यूनिट कितना है हमारे पास? कूलम है। T का कितना है? सेकंड है, तो उसका हो जाएगा कूलम (10⁻⁻⁻1) हो जाएगा। दूसरा एक यूनिट इसका है करंट का
जो यूनिट है एम्पियर, एम्पियर मीन्स साइंटिस्ट के नाम पे वो रखा हुआ है। जैसे यूनिफॉर्म चार्ज फ्लो होता है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज चेंज होता है, चार्ज चेंज होता है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोच लो, इन डेल्टा टी टाइम चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो, सो एवरेज करंट I इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस लेना हो तो जैसे सोच लो I जैसे लेना होगा तो हम करेंगे डेल्टा टी लिमिट टेंस टू 0, तो डेल्टा क्यू यहाँ पे वैसा ही होगा, डेल्टा टी रहेगा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो रहेगा I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी, ये वाला हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस करंट। राइट है बीजी, क्या लिया हमने, इलेक्ट्रिक करंट। तो किसके बोलेंगे, जैसे कोई कंडक्टर में से चार्ज फ्लो हो रहा है यूनिट टाइम में कितना होता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो आई की फॉर्मूला हमारे पास मिल गई है हमें, क्यू बाई टी, यूनिट कूलम पर सेकंड, कूलम सेकंड इनवर्स, एम्पियर बोलेंगे। इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में हमने लर्न कर लिया। नाउ हम देखते हैं करंट का यूनिट है एम्पियर, तो एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है वो हम देखते हैं पहले। फॉर्मूला क्या था उसका, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो उसके ऊपर से हम डेफिनेशन बनाए, उसकी हो जाएगा व्हेन चार्ज हम लेंगे 1 कूलम, टाइम हम लेंगे 1 सेकंड। When 1 coulomb charge is flowing in 1 second through the conductor, so current is called the 1 ampere. Definition रहेगा, when 1 coulomb charge is flowing in 1 second through conductor, so current is called 1 एम्पियर। जैसे 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है इन 1 सेकंड में कोई भी कंडक्टर में से, सो जो भी करंट प्रोड्यूस होता है डेट वन इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। नाउ हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसे बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है यहाँ पे V। उसकी डेफिनेशन जैसे देखें, जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहीं पे है इन्फिनिट पे, कहाँ पे है इन्फिनिट है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिट से इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन पॉइंट पे लाने के लिए, यहां से यहां पे लाने के लिए जो वर्क डन करना होता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड, means work done to bring unit positive charge from infinite to given point against electrical field in the field is known as a potential difference। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मीन्स डिवाइडेशन में आएगा चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग, वर्क डन, वर्क होगा तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा W।
यूनिट इसका हो जाएगा क्या, वर्क है तो उसका यूनिट रहेगा जूल, चार्ज का यूनिट रहेगा कूलम, तो रहेगा यूनिट उसका जूल पर कूलम। दूसरा उसका यूनिट भी है जो रहेगा वोल्ट, वोल्ट का सिंबल हम लिखेंगे वी ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन और इतनी चीज अभी आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम ने एक लॉ दिया था जो रिलेट करता है V एंड I को। उसका स्टेटमेंट है इन सर्टेन फिजिकल कंडीशन current flowing through conductor is directly proportional to potential difference across it। स्टेटमेंट के हिसाब से देखेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जैसे निकाल देते, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालेंगे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा आई आर, वेयर I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स, इसको दूसरे लैंग्वेज में रेजिस्टेंस डायरेक्टली बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस R है तो उसका फॉर्मूला हमें फॉर्मेशन करना है, तो R इज इक्वल टू रहेगा V बाय I। यूनिट क्या होगा R का, यूनिट उसका होगा V का यूनिट है वोल्ट, I का यूनिट है एम्पियर। वोल्ट मीन्स V बाय I हो जाएगा उसका यूनिट। दूसरा भी उसका एक यूनिट है R का जिसको हम बोलते हैं ओम बोलते हैं। सो R का दूसरा यूनिट है, R का यूनिट हम बोलेंगे सिंबल ओमेगा होगा लेकिन बोलेंगे उसको ओम बोलेंगे, R इज ओम उसका यूनिट हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स का लॉ क्या था, जिससे V एंड I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V प्रोपोर्शनल I से V इंक्रीज होता है तो I इंक्रीज होगा, V डिक्रीज होता है तो I भी डिक्रीज होगा। बट इन सर्टेन मटेरियल V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द I मीन्स ओम्स लॉ इज नॉट फॉलोड। सो क्या क्या वेरिएशन है उसमें वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल V एंड I इज नॉट इन प्रोपोर्शनल, ये हेडिंग आपको लिखना है ऐसे, V एंड I इज नॉट इन प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहले V वर्सेस I का ग्राफ प्लॉट किया है यहाँ पे, जिसमें एक डॉटेड लाइन है, यहाँ पे ओरिजिन करते थे, जो डॉटेड लाइन है यहाँ से यहाँ पे स्ट्रेट जाती है, डेट वन फॉलो ओम्स लॉ। बट हियर जो डायरेक्ट लाइन है डेट वन नॉट फॉलोज ओम्स लॉ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉटेड लाइन फॉलोज ओम्स लॉ बट इन सम कंडक्टर ड्यू टू जूल इफेक्ट। जूल इफेक्ट क्या होता है, जैसे कोई भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से उसके अंदर कुछ बहुत रेजिस्टेंस की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं जूल इफेक्ट। और जूल इफेक्ट की वजह से ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू हीट प्रोड्यूस ओम्स लॉ इट नॉट फॉलोड। उसका एग्जाम्पल है डायोड एंड ट्रांजिस्टर। ये दोनों कंडीशन, दोनों सर्किट हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। सेमीकंडक्टर करके एक चैप्टर है लास्ट वाला, उसमें हम ये दोनों के बारे में स्टडी करेंगे आगे। देन आफ्टर सेकंड लिमिटेशन। इन सेकंड लिमिटेशन में हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेंशन है रिलेशन बिटवीन I एंड V, मीन्स V एंड I का जो भी रिलेशन है
that one is dependent on the symbol of the voltage. वोल्टेज का जो सिंबल होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. मीन्स जैसे सोच लो यहाँ पे 10 वोल्ट प्लस लेते हैं, प्लस 10 वोल्ट एंड माइनस 10 वोल्ट. तो यहाँ पे वोल्टेज की मैग्नीट्यूड सेम है, तो करंट की मैग्नीट्यूड भी कितनी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए. जैसे यहाँ पे प्लस 4 एम्पियर होगा तो यहाँ पे माइनस 4 एम्पियर होना चाहिए कंडीशन के हिसाब से, एज पर ओम्स लॉ होना चाहिए. लेकिन वोल्टेज की जैसे सिंबल चेंज हो जाती है तो सामने करंट की सिंबल की जगह पे मैग्नीट्यूड ही पूरी चेंज हो जाती है, कुछ 2 एम्पियर या कुछ और चेंज वैल्यू आ जाती है. तो यही लॉ दिखाता है कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, that one is dependent on the symbol of the potential difference. So here mention relation between I and V depends on the symbol of the V, means for some but opposite magnitude of the voltage we obtain to different value of the electric current. कहाँ पे होगा ऐसा, तो PN जंक्शन डायोड, ये भी हम सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे. PN जंक्शन डायोड यहाँ पे मेंशन है, देखो 0.2 वोल्टेज है तो करंट कितना है हमारे पास, यहाँ पे 1.5 मिली एम्पियर है. यहाँ पे -2 पे देखते हैं 1 माइक्रो एम्पियर है. यहाँ पे स्केल में थोड़ा डिफरेंट लिया हुआ है, स्केल मेजरमेंट प्लस एंड माइनस में डिफरेंट है, इसके वजह से प्लॉट ऐसा है, आपको याद रखना होगा. अभी नाउ थर्ड लिमिटेशन देखते हैं. इन थर्ड लिमिटेशन V एंड I जो रिलेशन होता है डेट वन इज नॉट यूनिक. यूनिक मीन्स स्ट्रेट नहीं होता है. उसका एग्जांपल देखते हैं. फॉर जैसे हम I की एक वैल्यू ले लेते हैं, I की एक वैल्यू जैसे यहाँ पे ये वैल्यू हमने ले ली, वो वैल्यू के लिए वोल्टेज की डिफरेंट 3 वैल्यू हमें मिल रही है. जैसे V1 यहाँ पे मिल रहा है, V2 यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे V3 मिल रहा है. सो मीन्स फॉर वन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी गेट मोर देन वन वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. ये कहाँ पे होगा, टनल डायोड में होगा. मीन्स ये सारी लिमिटेशन जो है वो सारी लिमिटेशन सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में आएगी. ये सारे जो सर्किट के बारे में हमने स्टडी किया लिमिटेशन वाली, वो सारी यहाँ पे आएगी सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में आएगा, वो आगे चैप्टर में हम देखेंगे.